नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दैनिक जीवन में आने वाली रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण के बारे में बताने जा रहा हूं। यह जो टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में हमेशा पूछता है कि हम जो काम करते हैं या दैनिक जीवन जो हमारा होता है उस जीवन में जो है कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं जो है हमको मिलती है, इसके बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला है दूध से दही का जमना। तो दूध जो है जब दही में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर जो है दही को दूध में हम नहीं बदल सकते। आपको बताया क्या होगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में जब बदल जाता है तो दूसरे पदार्थ को पहले वाले पदार्थ में नहीं बदल सकता है, या नए पदार्थ का जो गुण होता है वह पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो उसी को हम जो है केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ दैनिक जीवन में आने वाले केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको बताना है कि हमारे जीवन में कौन कौन से रिएक्शन है जो रेगुलर लाइफ में जो है केमिकल रिएक्शन होता है और हमारे सामने जो है देखने को मिलता है। तो पहला उदाहरण है दूध से दही का जमना। जब दूध जो है दही में बदल जाता है तो दही को फिर से हम दूध में नहीं बदल सकते हैं, या दूध का गुण और दही का गुण दोनों जो है गुण अलग अलग हो जाता है। उसी तरह से फलों के रस से शराब का बनना। जब फल जो है के रस से शराब बना दिया जाता है तो फिर शराब को जो है फिर फलों के रस में हम नहीं बदल सकते हैं, या शराब का गुण और फलों के रस का गुण जो है दोनों अलग अलग हो जाता है। तो ये भी जो है दैनिक जीवन में आने वाली रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आपका दूध से दही का भी बनना दैनिक जीवन में आने वाली रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। नया उदाहरण है किण्वन। किण्वन का मतलब होता है किसी पदार्थ का सड़ना। तो कोई पदार्थ जब सड़ जाता है तो फिर सड़े हुए पदार्थ को मूल पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है। तो यह किण्वन जो है यह भी जो है आपकी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी तरह से दहन। दहन मतलब किसी पदार्थ के जलने को ही हम दहन बोलते हैं। तो कोई पदार्थ जो है जल जाता है तो फिर जले हुए पदार्थ को मूल पदार्थ में हम नहीं बदल सकते हैं। तो इस तरह से दहन भी एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया जो दैनिक जीवन से संबंधित है। उसी तरह से श्वसन। सांस लेने की क्रिया को हम श्वसन बोलते हैं, या श्वसन की क्रिया में हम देखते हैं आप मतलब हम वायुमंडल से जो है ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन जो लिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो दोनों का गुण जो है अलग अलग हो जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम ऑक्सीजन में नहीं बदल सकते हैं। तो यह श्वसन भी जो है दैनिक जीवन में आने वाली रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण, इसके बारे में भी आपको बताया गया है या आप जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फिर उसको जो है ऑक्सीजन में बदलते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदलता है तो फिर ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदला जा सकता है। तो ये भी आपका जो है दैनिक जीवन में आने वाली रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। उसी तरह से जंग का लगना। जंग लगना आपको बताया जाएगा एक तरह का कुरोजन अभिक्रिया ही है, संक्षारण ही है। लोहे को खुले हवा में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जो है भूरे रंग का परत बन जाता है और वह परत जो है लोहा को जो है नष्ट करता है, जिसको जो है लोहे में जंग लगना बोलते हैं। ये जंग लगना जो है वो भी दैनिक जीवन से संबंधित जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जो पदार्थ जो है जंग लगने के बाद से नष्ट हो जाता है तो फिर उसको मूल पदार्थ में हम नहीं बदल सकते हैं। तो ये भी जो है रेगुलर लाइफ में आने वाले रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। संक्षारण। संक्षारण में वही होता है, धातु जो है नष्ट हो जाता है तो धातु के नष्ट होने की क्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। तो जो धातु नष्ट हो जाता है तो फिर उसको मूल धातु में जो है उसको नहीं बदला सकता। तो ये भी जो है दैनिक जीवन में आने वाले रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अंडों से चूजों का निकलना। तो अंडों से जो है छोटे छोटे बच्चों का जन्म हो जाता है तो फिर छोटे छोटे बच्चों को जो है अंडों में हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। यह भी जो है एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी तरह से भोजन का पचना। हम जो भोजन करते हैं वो पच जाता है तो फिर बचे हुए भोजन को मूल पदार्थ में हम नहीं बदल सकते हैं। तो यह भी जो है दैनिक जीवन में आने वाले रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस तरह से बहुत सारी जो है अभिक्रियाएं होती है जो हमारे जीवन में जो है देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा कि दैनिक जीवन में आने वाली रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दें। तो फिर एक बार रिपीट कर रहा है, दूध से दही का जमना, फलों के रस से शराब का बनना, किण्वन हो गया, दहन हो गया, उसी तरह से श्वसन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, जंग लगना हो गया, संक्षारण हो गया, अंडों से चूजों का निकलना हो गया, भोजन का पचना हो गया। ये सब जो है दैनिक जीवन में आने वाली रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको हमारा यह काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।